इक्वल अगला क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ HCl and 2 acid solution. Having pH 2 and 4 respectively. Equal volume of two solutions having pH 2 and 4 respectively are mixed. Find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution. यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर H plus equal to normal T equal to 10 power minus pH that is 10 power minus 2 और यहाँ पर N2 equal to क्या हो जाएगा 10 power minus 4 ध्यान दो pH equal to 10 power sorry H plus equal to normal T होता है और H plus equal to क्या होता है 10 power minus pH हाँ तो pH कितना बेटा तो यहाँ पर एक बार आपने माइनस 2 रख दिया एक बार माइनस 2 तो ये हो गया -2 और -4 अब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या है V यहाँ पर नॉर्मल इक्वल टू V1 N2 V1 plus V2 N1 कितना बेटा 10 पावर -2 V1 B 10 पावर -4 यहाँ पर B हमें ये हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोग हमने क्या किया V कहाँ ले लिया है V कैसे और घाते तब जो चीज बराबर हो देखो 10 पावर -2 है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 into 10 पावर -4 10 पावर -2 क्या लिख सकते हैं 100 या ऊपर लेकर आएंगे 10 पावर -2 को लिख सकते हैं 100 into 10 पावर -4 और ये 10 पावर -4 पहले से है अपॉन 2 तो यहाँ पर 100 बचेगा 100 plus 1 101 50.5 ठीक है तो 5.05 into 10 power -3 सही तो है सही करेक्ट है ना तो यहाँ पर 50 के आगे 5 के नीचे वाले कॉलम में हम लोग देखेंगे ठीक है कि लाभ की वैल्यू क्या है तो अभी चलो इसको क्या करें तो नॉर्मलिटी इक्वल टू H प्लस इक्वल टू 5.05 into 10 पावर -3 और pH इक्वल टू होता है माइनस log H प्लस तो माइनस log यहाँ पर कितना बेटा 5.05 into 10 पावर -3 माइनस log 5.05 प्लस
0.699 होता है, 0.7 मान ले रहे हैं, ये माइनस है, और ये देखो -3 है ना, +3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, 2 तो 3 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा बेटा? 2.3 कितना हो जाएगा? 2.2। ये देखो जैसे मैं 10⁻² लिखे हो ना, तो इसकी बिना पे आप देख सकते हो, जैसे इसको 10⁻² को आप 1 × 10⁻² लिखो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको 1 0 यहाँ बढ़ा दिया तो ऊपर माइनस में 1 बढ़ जाएगा, एक और 0 बढ़ा दिए तो माइनस में 1 और बढ़ जाएगा। तो अब ये ध्यान दो, 10⁻² लिखो या 100 × 10⁻⁴ लिखो, दोनों सेम मान जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, क्योंकि पावर जोड़ना है और पावर तभी जुड़ेगी जब घाते क्या हो, सेम बराबर। घाते अगर बराबर नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे। अच्छा हाँ 2.3 ये 2.3 होगा, सॉरी। आगे क्या इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। चलो सेम क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, equal volume of two solution, equal volume of two solution, equal volume of HCl solution having pH 2 and NaOH solution having pH 11 are mixed. Find pH of mixture. यहाँ पर HCl for HCl यहाँ पर H plus equal to normal T 10⁻⁻⁻ दोनों अलग अलग हटो, दोनों अलग हटो, दूसरे में बैठ जाओ। ठीक है, फॉर NaOH pH इक्वल टू कितना बेटा 11, तो pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। तो pH कितना रहेगा 11 प्लस POH 14, POH 14 माइनस 11 दैट इज 3। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये pH 3 POH 3 है ना, और वही सेम चीज OH माइनस इक्वल टू क्या NV दैट इज 10⁻⁻ POH। तो NV इक्वल टू कितना भैया 10⁻⁻3, 10⁻3। तो अब ध्यान दो, अब की बार एसिड और बेस दोनों आपने मिलाया है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा Va प्लस Vb, और वॉल्यूम इक्वल है 2B। तो यहाँ पर Na कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 into V, यहाँ पर माइनस 10⁻⁻3 upon V, यहाँ पर V प्लस V। तो
कॉमन ले लेंगे और नीचे हो जाएगा 2b, b भी कैंसिल हो जाएगा। ये सॉरी 2। अब फिर भाई इसको 10 गुणे 10 की घात ऋण क्या लिख सकते हो 3, और यहाँ पर 10 घात ऋण 3 पहले से है अपान 2, तो 10 प्लस 1 यहाँ पर 10 की घात ऋण 3 बटे 2, तो 11 बटे 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 5.5 गुणे 10 की घात ऋण 3। ठीक है, एनसीईआरटी है पूरी। तो माइनस लाख 5.5 into 10 power minus 3, तो माइनस लाख 5.5 प्लस माइनस लाख 10 पावर माइनस 3। इसको रोक का कितना मानना है? 10.65 मान लो, 10.4 का 6020 होता है, 0.7 होता है लाख 5 का, कुछ 0.75 मान लो। ठीक है, 0.75 माइनस में होगा प्लस कितना 3, तो 2.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये ध्यान देना, इधर हम लोग ये 55 के आगे और 0 के नीचे वाले कॉलम में देख लीजिएगा, समझ ना? 55 के आगे और 0 के नीचे। सर यहाँ माइनस होना चाहिए शायद, 10 -1 उसके बाद 10 के बाद -3, अरे ये माइनस 4.5। हाँ, 4.5 तो 4.5 हो जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा 2.45, 2.65। 2.4। ठीक है, 2.35 कितना जाएगा? इसको डाल दीजिए। सर जी सॉलिड कार्बोनेट में मिलाने पर पानी की पीएच फर्क पड़ेगा? हाँ, सॉलिड कार्बोनेट में, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाने पर पीएच में कोई फर्क पड़ेगा? सॉलिड सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, पीएच। सॉलिड कार्बन सोडियम कार्बोनेट क्या है? साल्ट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3 क्या है? एसिड है, बेस है, साल्ट है? हाँ, साल्ट है ना, तभी साल्ट के बारे में पढ़ाए नहीं, अभी साल्ट के बारे में पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे बताएं। मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो, तो ये था पीएच के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट
और भैया लुईस एसिड बेस का आंसर। RNA का आंसर, ब्रॉन्ज क्लोरिक आंसर, लुईस एसिड बेस आंसर। RNA आंसर। Species which generate H plus in aqueous medium is acid. While it generate OH minus is base. Arrhenius concept, Bronsted chloric concept, Lewis acid base concept, Bronsted chloric concept, BRONSTD, Bronsted chloric concept. यहाँ पर नंबर RNase concept, especially when generate H plus aqueous medium is acid. H plus in aqueous medium is acid. While you generate OH minus is base. यहाँ पर HCl we take two base. Elements H2O Na plus AQ OH minus AQ aqueous। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, इधर उधर बेसिसिटी नंबर ऑफ H plus generated by acid is basicity number of generated by acid. On the basis of basicity, acid is of following type. No basic. Generate one H plus. HCl, HBr, HI, CH3COOH, H3PO2. Basicity, number of H plus generated by acid. मतलब कोई भी एसिड कितने एसिड का जनरेट करेगा। On the basis of basicity, acids of following types, monobasic. Basicity, number of H plus generated by acid.
H3BO3 is weak monobasic Lewis acid. एक बार IIT में पूछा गया था कि इसकी बेसिसिटी कितना है? मोनोबेसिक 1। एक बार फिर IIT में पूछा गया था बेसिसिटी 1 कैसे है? ठीक है, तो वास्तव में ये BOH बोथ थ्राइस H2O से रेट कराओगे तो BOH होल 4 बन जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से बेसिसिटी इसकी बनती है। एक बार छत्तीसगढ़ PMT में पूछा गया था जब अलग अलग होता था, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो बी मोनोबेसिक करेक्ट स्टेटमेंट। आर्हीनियस एसिड नहीं है, आर्हीनियस एसिड नहीं, ठीक है। चलो डाइबेसिक एसिड जनरेट 2H जनरेट 2 जनरेट 2 सॉरी H प्लस फास्फोरस वाले बताए थे, अगर एक फास्फोरस है तो जितना ऑक्सीजन है उससे एक H कम निकलेगा। 3 ऑक्सीजन है तो कितना H निकलेगा? 2। ट्राइबेसिक इसको क्या करें? एक और ये P2O5 ये भी ट्राइबेसिक है, सॉरी डाइबेसिक। और ध्यान देना मोनोबेसिक में पीछे एक लिख देना HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओपन चेन मोनोबेसिक में लिखिएगा इसको, मोनोबेसिक में मतलब एक एग्जाम्पल और बता दीजिएगा। यहाँ पर ट्राइबेसिक जनरेट 3 H प्लस H3PO4 साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसको केमिकल बाम में सबको स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। साइक्लिक मेटा जान लो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड अगर केवल लिखा है ओपन चेन में तो बेसिसिटी 1 होगी, और साइक्लिक लिखा है तो बेसिसिटी 3 होगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है, देखो 4 H लिख रहे हैं, 2 ही फास्फोरस लिखेगा। टेट्राबेसिक जनरेट 4OH H प्लस H4P2O6 H4P2O7 ये टेट्राबेसिक है। ध्यान रखिएगा 5 वाला डाइबेसिक है, लेकिन 6 और 7 वाला टेट्राबेसिक।
और वही H निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। कहानी बताएंगे जब आपको केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे, वहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो सारे रूल्स बताएंगे, तो वहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है जी सर। एसिडिटी number of OH minus बेसिक फॉर्मुlas generated by base basis of on the basis of acidity. base of formula Base is our formula. Base is our formula. Got it? जी सर। Dialysis. Generate 2 minus dialysis. Generate fluid minus dialysis. Dialysis. नहीं डाइएसिडिक लिखना है। एसिडिक लिखना है। उल्टा लिखना है। सॉरी उल्टा लिखना है। ध्यान देना, एसिड वाले में बेस लिखते हैं, बेसिक, और बेस वाले में एसिडिक लिखते हैं, डाइएसिडिक बेस, ट्राइएसिडिक बेस। यहाँ पर मोनो एसिडिक लिखा भी गया है, इसको डालते हैं। लिख लगे acid or base generated more than 1H plus or OH minus. Are respectively known as polybasic
पॉलीएसिडिक पॉलीएसिडिक बेस एसिड यहाँ पर एसिड पॉलीएसिडिक एसिड और पॉलीएसिडिक बेस polybasic acid or polyacidic base or ionization in more than one step and number of steps is equal to acidity or basicity or acidity. ध्यान रखना पॉलीएसिडिक बेस है या पॉलीबेसिक एसिड है, एक से ज्यादा स्टेप में आयोनाइज होगा और कितने स्टेप में आयोनाइज होगा जितना उसकी क्या है बेसिसिटी है या एसिडिटी है। भैया देखें देखो ये एसिडिक बेसिसिटी कितना है 3, तो 3 स्टेप में आयोनाइज हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर K1 हमेशा K2 से ज़्यादा होगा, यहीं पे नहीं, हमेशा अगर कोई भी एसिड या बेस इस तरह से आयोनाइज होगा तो। और यहाँ पर ध्यान देना अगर K इक्वल टू पढ़ाया गए थे, अगर इन सबको जोड़ दो तो मेन रिएक्शन में जाएगा। मेन रिएक्शन का कांस्टेंट क्या कहलाएगा K, तो मेन रिएक्शन का कांस्टेंट तीनों की कांस्टेंट के क्या होगा मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है यहाँ पर ध्यान दो H2 एक एसिड है जिसके बारे में जान ले रहे हो, H प्लस यहाँ पर HA माइनस हो जाएगा, HA माइनस यहाँ पर बेटा H प्लस A डबल माइनस K1 ग्रेटर देन रिजल्टेंट K। इसके बारे में जानते हैं नहीं हो, कोई भी एसिड है हमेशा K1 कम होगा और K2 क्या होगा। और यहाँ पर अगर इसको जोड़ दो तो मेन रिएक्शन में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 इंटू K2। First review is necessary to explain
एसिडिक का बेस नेचर। एसिडिक का बेस नेचर आपको एक्वस मीडियम नेसेसरी है। जैसे HCl एसिड तो है, लेकिन अगर बेंजीन में डाल दो तो एसिड नहीं है। बेंजीन में एसिड नहीं है। इसको डाले क्या ऊपर दूसरा एसिडिक नेचर ऑफ non-metallic oxide of non-metallic oxide like CO2, SO2, SO3, N2O5, P2O5 and इसको ब्रैकेट में करना है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस कमी वाले लाइक BF3, BCH3, BBr3, BI3, SnCl2, Al2O3 are not explained. Are not explained. थर्ड पॉइंट हो जाएगा थर्ड पॉइंट बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया and its derivative like ethyl OH ये चाहिए नहीं and metallic oxide. Metallic oxide like not explained. ध्यान रखो पहले ध्यान सुनो पहले इधर ध्यान दो समझो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जैसे CO2 हो गया SO2 हो गया SO3 हो गया N2O5 P2O5 और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब कमी वाले जैसे BF3 BCl3 BBr3 BI3 SnCl2 AlCl3 इलेक्ट्रॉन कमी वाले ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जैसे RH2 प्राइमरी एलिमेंट आएंगे R2N सेकेंडरी एलिमेंट R3NHN नॉट H R3N होगा टर्शियरी एलिमेंट और मेटालिक ऑक्साइड लाइक Na2 MgO CaO आर नॉट एक्सप्लेन इनकी व्याख्या नहीं हो पाएगी इस रूल से। चलो 2-3 मिनट बच रहा है आज कोई नया कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो पाएगा आगे फिर नेक्स्ट ठीक है। कोई डाउट हो बता दो कौन पर सुनाओ
सोल्यूशन HCl का सर pH 4 दिया है। हाँ सोल्यूशन HCl का 5 दिया है, तो उसका स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मोलर स्ट्रेंथ। तो 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा। ऑप्शन में सर 0.4 माइनस 4 और 0.04 और 0.001। क्या होगा? pH सर सोल्यूशन का HCl का दिया है 4 और मोलर स्ट्रेंथ पूछ रहा सोल्यूशन 4 क्या है? 4, 0.0001, 0.04। यही हम भी सोचे थे, हाँ यही हम भी सोचे थे। सोच कर रहे होगा 10 पावर माइनस 4 ध्यान दो। pH 4 है, बात में गए pH 4 क्या है? मोलर कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, मतलब 10 पावर माइनस 4 होना चाहिए ना। तो 10 पावर माइनस 4 होगा तो यही तो होगा 10 पावर माइनस 4। जी सर जी एक क्वेश्चन है। और pH सर 13 दिया है और नंबर पूछ रहा है H प्लस आयन 1 मिलीलीटर में। हाँ 1 मिलीलीटर pH 13 दिया है, और नंबर पूछ रहा है ऑप्शन में 6 × 10 की पावर 7। pH 13 दिया है। जी सर, हाँ तो 1 ml है, 1 cc H प्लस कंसनट्रेशन। तो बेसिक है, क्या है? नंबर पूछ रहा है क्या दिया ऑप्शन में? 6 × 10 की पावर 7, 1 × 10 की पावर -13, 1 × 10 की पावर 16, 6 × 10 की पावर 13। हमें 16 होगा। 16 वाला होगा। और सर एक 100 ml में था, वो 1000 ml पे लगता था, तो 100 ml पे 0.015 pm दिया है HCl का। चलो वाला लाइट में चश्मा ले लाएं कल देखते हैं। और सर जी KSP में रिलेटिव किया था pH को। तो KSP अभी पढ़ाएगा? हाँ KSP अभी पढ़ाएंगे ना बेटा? जी सर। चलो बाकी करते रहो। आज देखो ये आपका pH खत्म हो गया। आज एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाले कुछ क्वेश्चन भेज देंगे आपको, ठीक है? एसिड बेस कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड है उनको भेज देंगे, ठीक है?